देखो दोस्तों, किसी की गाड़ी एक्सीडेंट होगी, पलट गई भाई, मैं जाके निकलवाता हूँ। भाई मैं पहुंच गया हूँ नीब करोरी बाबा जी के मंदिर में। बजरंगबली का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो मन तो कर रहा है यार यहीं मैं कहीं कैंप कर लूं। देखो गरम चाय की प्याली हो, साथ में थोड़ा सा परांठा हो। भाई कड़ी बनाने की तैयारी चल रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी मैं उठ चुका हूँ। उठ के मैंने पूरी गाड़ी सेट की, आपको जरा दिखा दूं। मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये जो कैमरा है ना, इसका कार्ड फुल हो रखा है। और अभी मैं उठ के मुंह भी धो लिया, अब ब्रश भी कर लिया, सारे काम कर लिए हैं। ब्रश नहीं हुआ हूँ, नाश्ता नहीं किया, वो मैं मार्केट से करूँगा। और नहाने का अरेंजमेंट हो गया तो मार्केट से नहाऊंगा भी, क्योंकि आज मंदिर जाएंगे। और यहाँ मार्केट में नहीं हुआ तो रास्ते में देख लेंगे, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई सुविधा मिल ही जाएगी। दोनों सीटें बना ली है बहुत ही शानदार, और पीछे सारा सामान सेट कर दिया। देखो ठीक है, व्यवस्थित तरीके से रहना चाहिए। और जितनी मिट्टी थी गाड़ी में सारी मिट्टी निकाल दी। सुबह उठते ही आज इतना काम निपटा दिया, बड़ा अच्छा लगता है यार। पता है, अपना ये खुद का घर है यार, साफ रखना बहुत जरूरी है इसको। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट की साइड चलते हैं। लैपटॉप में डेटा कॉपी लगा के और फिर जाऊंगा मार्केट में, और मार्केट से कुछ नाश्ता कर लूंगा और फ्रेशन अप भी होके आ जाऊंगा। ऐसा कुछ प्लान है। लैपटॉप यहीं चालू करके छोड़ देता ताकि कैमरा का सारा डेटा लैपटॉप में चला जाएगा, और फिर ये कैमरा खाली हो जाएगा, हम आराम से ब्लॉग कर पाएंगे। भाई गाड़ी के डोर के पास में ये जो बूटा है ना, इससे मेरी उंगली टच हो गई, जान निकली पड़ी है जान। अभी यहाँ लोकल ने बताया कि ये कोई बिच्छू करके पता नहीं कौन सा बूटा है भाई, इसको पत्ता भी टच ना हो। मैं कह रहा हूँ सॉरी, अभी तक झंझनाहट ही नहीं जा रही इस उंगली की। ऐसे तो कोई यार सांप खा ले, सांप काट जाए या बिच्छू काट ले असल वाला, तो भी दर्द नहीं होगा जितना इसका हो रहा है। चाय विद मस्क बन मस्का खाऊंगा भाई, बहुत ही स्वाद चाय है, इसकी खुशबू मैं रोड से महसूस कर सकता था। भाई ये पेट्रोल पंप है देखो, और तेल डालने का तरीका देखो। यहाँ पे गाड़ी वालों को ऐसे जाना पड़ता है, बाइक वालों को ऐसे जाना पड़ता है। ऑन रोड है। ये है रानी खेत की पार्किंग क्रॉस करने के बाद का सीन। मैं आपको जरा दिखा दूं। यहाँ से ये आ जाता है यहाँ मार्केट का एरिया, जहाँ बसें भी खड़ी है इनकी। यहाँ अपनी गाड़ी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, हर सिंगल आदमी अपनी गाड़ी को मुड़ के देख रहा है, मजा आ रहा है। हाँ जी, ये छोटा सा यहाँ पे पार्क आ गया। इन गलियों में पिछले 2 दिन से घूम रहा हूँ, आ रहा हूँ, कुछ लेना हो कुछ करना हो, इन गलियों में आना पड़ रहा है मेरे को। हाँ, इधर इन गलियों में आना पड़ रहा है मेरे को। और ये यहाँ की मार्केट है जिसको मैं अभी पार कर रहा हूँ। और ये यहाँ का छोटा सा देख लो बाजार है। यहाँ ना मैंने देखी है कि कोई आदमी ना घड़ी के सेल करने के लिए भी बैठे हैं यार, सिर्फ घड़ी के सेल और ऐसी बेसिक सी चीजें। अरे यार भाई दोस्तों, दर्शनीय पार्ट में ये है मन कामेश्वर मंदिर है ना। यहाँ कई सारे टेम्पल्स ही हैं, बस टेम्पल्स में इसलिए भी नहीं जा रहा हूँ कि नहाया नहीं हूँ, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और देख रहा हूँ कि आगे कुछ मिल जाए नहाने का तो मजा आ जाए। कोई होटल में बात करके देखेंगे। ये देखो नरसिंह स्टेडियम है, यहाँ पोलो ग्राउंड है, यहाँ पे 2-3 पार्क है छोटे छोटे। यार ये तो स्टेडियम बड़ा अच्छा है यार, मतलब व्यवस्था बढ़िया है यार शहर की। तो देखो अंदर खेल रहे हैं बच्चे, बास्केटबॉल का मैच चल रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे गांव देखो, कितने प्यारे गांव हैं। यहाँ के लोग देखो, बड़े सादे लोग हैं। यहाँ के घर देखो, कितने साधारण से घर हैं। कितनी खूबसूरत सी दुनिया है यहाँ की। हाँ जी, ये जिला अल्मोड़ा लग गया है शायद यहाँ पे। अल्मोड़ा में भी अल्मोड़ा या नैनीताल, आई डोंट नो। थोड़े आगे चल के शायद नैनीताल लग जाएगा। वैसे मैं थोड़ा सा ना उल्टा इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे कैंची धाम में दर्शन करने हैं, और मेरे बहुत टाइम से इच्छा थी मैं दर्शन करके आऊंगा अपने। वाह जी वाह, बड़े छोटे छोटे घर है, कोई आपको ऊंचे चुबारे नहीं मिलेंगे, साधारण घर मिलेंगे यहाँ पे। यहाँ जो गांव है ना, इनमें मैं देख रहा हूँ यहाँ पानी नहीं है इन एरियाज में ना। अच्छा, हर जगह हैंडपंप, ये जो जमीन वाला पानी है ना उसका उपयोग कर रहे हैं ये लोग। और उसके अलावा गांव में ना, जैसे वाटर वर्क्स के नाम पे एक ऐसे बना के एक शेप, और उस पे एक टंकी रखी गई है जो अपन बाथरूम के ऊपर रख देते हैं, कहीं रख देते हैं। इतना सा इनका वाटर वर्क्स है यार। और पानी की व्यवस्था यार थोड़ा सा मुश्किल है। इनके हैंडपंप्स वाला पानी है यार। मैं पानी भरने के लिए भी मेरे जेरिकन में गया ना, पीला पानी आ रहा था। फिर मैंने इनका वो वाटर वर्क्स है ना उसमें से निकाला था। पहाड़ मतलब हिमालय कितने टाइप का यार, कहीं तो इतना जबरदस्त गंजे पहाड़ बिल्कुल है, और कहीं कहीं इतने हरे भरे पहाड़, कहीं बर्फ।
वो बोलते हैं ना भाई लद्दाख में जैसे डिजर्ट है, तो इतना खतरनाक डिजर्ट भी देखने को मिल रहा है पहाड़ों में, सारी चीजें मिल रही है। हिमालय के रूप रंग समझ ही नहीं आते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हिमालय में, कि मैं तो कहीं भी हाथ नहीं लगाऊंगा अब यहाँ पेड़ों के। कौन सा पेड़ जहरीला हो पता ही नहीं चलता यार। ये उंगली मेरी अभी भी सुन्नी पड़ी है। ये क्या है, किस तरीके का, देखो पहाड़ को ऐसे किस तरीके, अच्छा ये वो है पहाड़ गिरने वाला, और इस पे देखो क्या डिजाइन बना के इसको कर दिया ना पैक, कि अब इसमें पत्थर गिर ही नहीं सकते। हाँ जी, मैंने एक रूम ले लिया है रिवर साइड पे। देखो पीछे की साइड में रिवर साइड का व्यू है इतना बढ़िया। एंड यहाँ नहा लेंगे, धो लेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करना हो तो कर लेंगे। नाइट नहीं स्टे करेंगे यार, ये जगह बदलेंगे। बाकी यहाँ देखो झरना चल रहा है, छोटा सा है, मतलब पानी आ रहा है ऊपर से। झरना तो क्या कहेंगे इसको, पानी का ही कह सकते हैं। वो देखो पानी का स्रोत आ रहा है वहाँ पे, वहाँ कहीं। बाकी यार ठीक है, बड़ा सुकून सा इस जगह बैक साइड में। यहाँ 2 रूम बने हुए हैं, ठीक है। इस रूम में मैं हूँ और अभी पानी गर्म लगा दिए, पहले पानी गर्म हो जाए उसके बाद नहाऊंगा। मैं रेडी शेडी हो गया हूँ। अभी मैंने जस्ट यहाँ बगल से एक कड़ी चावल लिए और एक नींबू पानी पिया। कुछ नहीं यार, एक नींबू मिक्स करा, उसमें पानी घोल के अरे इतना नमक डाल के दे दिया यार। ये क्या नींबू पानी हुआ? मैं भाई साहब इसमें सोडा भी डलता है, कुछ मीठा डलता है। चलो यार, अब जो भी है सुविधा, अब जो हो गया ठीक है। अब खा लिया पी लिया, अब चलते हैं यार ना। मतलब दर्शन से पहले हैवी नहीं खाना, मेरे को रोटी नहीं खानी थी। लेट ज्यादा हो गया ना, इसलिए खाना पड़ा, नहीं तो मैं खाता भी नहीं। अब मैं पहले जाता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे, कोई नई कैंप साइट ढूंढेंगे। बहुत ही बढ़िया एक लोकेशन सोची हुई है मैंने, उधर जाने का प्लान है। अगर वो जैसे गूगल पे दिखती है वैसे निकली तो मजा आ जाएगा। हाँ जी दोस्तों, अभी मैं निकल गया हूँ मंदिर के लिए। ये एरिया में काफी ज्यादा भीड़ भी मुझे देखने को मिल रही है। आगे मुझे जरा सा भी ज्ञान नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ कि कहाँ से एग्जैक्टली पड़ेगा, कहाँ से पार्किंग है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चीजें करेंगे। एक बाइकर दिखा है एक बाइकर घूम रहा था रॉयल इनफील्ड लेके। ऐसी जिंदगी मैं जी चुका हूँ, इसलिए मुझे ऐसे लोग बड़े पसंद आते हैं जो रॉयल इनफील्ड लेके ट्रैवल करते हैं ना, क्योंकि रॉयल इनफील्ड से मैंने बहुत ट्रैवल किया है। मेरी जिंदगी की शुरुआत ही रॉयल इनफील्ड से हुई थी ट्रैवल की। तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे ऐसे कोई जाता है तो देख के। किसी दिन दोबारा निकलूंगा मैं जिंदगी में, करेंगे यार, सब करेंगे यार। इस एरिया में मैंने एक चीज देखी, जब से मैं रानीखेत से चला हूँ ना, जस्ट बगल में लेफ्ट में ये ऊंचा सा पहाड़ है और एक तरफ ये नदी है। थोड़ा कंजस्टेड सा एरिया है, कुछ जैसे कैंपिंग टाइप की कुछ भी लोकेशन नहीं देखी मैंने अब तक। ये है दोस्तों मेन मंदिर नीम करोरी बाबा जी का, नीब करोरी बाबा जी, कैंची धाम। और जय हो प्रभु, जय बजरंगबली। ये देखो यहाँ थोड़ा काफी श्रद्धालुओं की भीड़ है। मैं गाड़ी पार्किंग की जगह ढूंढ रहा हूँ, इसकी जो पार्किंग है वो तो फुल थी। ये देखो ये नीब करोरी बाबा जी का मेन स्थान। यार दोस्तों जाम बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा जाम लग रहा है। गाड़ी की पार्किंग भी समझने में समय लग जाएगा मुझे लग रहा है। रघुनंदन भाई मैं पहुंच गया हूँ नीब करोरी बाबा जी के मंदिर में। वो देखो वो स्थान है मंदिर का, एंड नीचे की साइड में ये नदी चल रही है। और ये पहाड़ की कैंची पे है ना, कैंची पे स्थित मंदिर है, इसलिए इसका नाम कैंची धाम है। और अपन अभी अंदर चलेंगे, दर्शन करेंगे। भीड़ काफ़ी है लोगों की। मैं बहुत ऊपर वहाँ कहीं अपनी गाड़ी रोक के आया हूँ, जगह ही नहीं थी। और ये देखो यहाँ से मंदिर के काफ़ी क्लोज दर्शन मिलेंगे हमें। लो जी दिखा देते हैं आपको ज़रा, ये लो जी, ये है जी नीब करोरी बाबा जी का मेन स्थान कैंची धाम। ये भाई मंदिर है और यहाँ पे ये मेडिटेशन पॉइंट बना हुआ है, जहाँ लोगों ने इसको सेल्फी पॉइंट बना रखा है। और मंदिर में हमारे दर्शन हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। जय हो बाबा की, जय बजरंगबली। हाँ जी, ये देखो ये है नीम करोरी बाबा जी की, मतलब जो मंदिर है उसका मेन एंट्रेंस है ये। उसके अलावा यहाँ खाने पीने के भी ऑप्शन है, स्टोर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और अब मैं तो यहाँ से निकल गया हूँ जी। आगे पूरा एरिया रेड दिखाया जा रहा है, क्योंकि रूट के अकॉर्डिंग जो यहाँ भीड़ है वो आप खुद देख सकते हो, क्योंकि इस मंदिर की बड़ी मान्यताएं हैं। तो आने जाने वाले लोगों की भी काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी। और ये देखो छोटे छोटे से स्टोर्स मिलेंगे जिनमें आपको यहाँ के जो नीब करोरी बाबा जी है उनकी तस्वीरें भी मिल जाती है। और है यहाँ बैंक भी है, खाने पीने के भी सारे ऑप्शन हैं। ठीक है जी, तो ये रोड अब आगे पता नहीं नैनीताल जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, इसका तो मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं, सटीक आइडिया नहीं। लेकिन इससे मैं जस्ट आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये आगे वाला रोड अल्मोड़ा को भी यही जाएगा, मुक्तेश्वर को भी यही जाएगा, उसके अलावा कसार देवी को भी यही जाता है। अब मेरे रूट में कसार देवी आ रहा है, मेरे को किसी ने रिकमेंड भी किया था, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं कसार देवी की ओर आगे मूव करूँ।
देखो दोस्तों किसी की गाड़ी एक्सीडेंट होगी, पलट गई भाई, मैं जाके निकलवाता हूँ यार, है कि आग वाग ना लग जाए गाड़ी है। ये देखो गाड़ी पलट गई, जल्दी से जाता हूँ बाहर। की गाड़ी ना अभी हमने सीधी तो करवा दी, बट इनसे अंदर से भी निकाल लिया इनको। ये कह रहा है ड्राइवर जो कह रहा है कि चल चलते नींद आ गई थी इसको, तो यार थोड़ा ना सेफ्टी का ध्यान ही रखना चाहिए। नींद आ गई थी, नींद के चलते थोड़ा एक्सीडेंट बड़ा हो गया। चलो कोई नहीं, जान बची लाखों भाई। यार अपने बच्चे को लेके आंटी रो रही है अब, यार बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है ये। गाड़ी घोड़े तो दोबारा आ जाते हैं दोस्तों, जिंदगी दोबारा नहीं आती। ये वाला जो आगे रोड जा रहा है ना, ये देखो अल्मोड़ा की ओर जा रहा है, इस रोड पे हमें जाना है। ये रोड आगे जाके पिथौरागढ़ भी जाएगा, अस्कोट भी जाएगा, धारचूला भी जाएगा। और ये जो कर्णप्रयाग की तरफ रोड जा रही है ना, कर्णप्रयाग मानो कि आप ये समझ लो कि हमें ना आने वाले समय में जब 4 धाम करेंगे तब ये वाला रूट हमें ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो भाई अब बढ़िया रूट शुरू होगा, बड़ा मजा आएगा। अब आएगी अलग ही खूबसूरती, अलग ही आनंद, अलग ही दिलचस्पी होगी, अलग ही खूबसूरती के मजे लेंगे। बगल में चलेगी नदी, बगल में चलेगी नदी और बड़ा खूबसूरत सा एहसास। अब मेरा दिल खुश हो गया है, बगल में आ गए इस तरीके के ऊंचे पहाड़ और साथ में चल रही है नदी और मैं बढ़ रहा हूँ आगे। ऐसी खूबसूरती ही पसंद है भाई मेरे को, और ऐसी खूबसूरती ना मिले तब तक मुझे मजा नहीं आता। और ये देखो ऊपर पहाड़ की कटाई चल रही है, यहाँ शायद रोड का, क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड वाले पहाड़ होते हैं ना, तो इसलिए दीवारें बनाई जाती है ताकि वो पत्थर पीछे आगे रुक जाए। और बगल में चल रही है नदी। इस नदी का नाम कुछ तो है, बड़ा प्यारा सा नाम है इसका, मैं नाम भूल रहा हूँ दोस्तों। मैंने ना थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी किया था इन एरियाज के बारे में आने से पहले, तब इस नदी का नाम मेरे आया था जहन में, अब मैं भूल रहा हूँ। और आज की दोस्तों मेरी लोकेशन रहेगी कसार देवी। कहते वहां पे बड़ी अच्छी लोकेशन है, और वहां एक जियोग्राफिकल लाइन निकलती है जो बड़ी मतलब कहते हैं कि अगर आप मेडिटेशन का शौक रखते हो, ध्यान का शौक रखते हो, तो वो जो जियोग्राफिकल लाइन है ना वो आपके बड़ी काम आएगी। मतलब कहते हैं कि वहां जाके अगर आप ध्यान करते हो तो आप बहुत जल्दी ध्यान मुद्रा में चले जाते हो। उसके बारे में बाकी मैं स्टडी करके बताऊंगा। और ये देखो बगल में लोग नदी किनारे भी गए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, अब जर्नी के मजे आने शुरू हो गए हैं। आज बजरंगबली का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो इसी बात पे जय जय बजरंगबली, जय बाबा नीब करोरी। मैं अभी खड़ा हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पे। मैं उकुलेले निकाल के लाया था, 2 धुन बजाने की कोशिश कर रहा था। भैया 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 रील तो बना दी आपने, ऐसे पकड़ लो, ऐसे हाँ ऐसे ही पकड़ना, टेढ़ा नहीं करना, हाँ ऐसे, ओके। तो यार लोकल भाई मिले थे, उनको मैंने पकड़ा है। अगर कोई बजाना जानता है, कोई 1-2 धुन सिखा सकता है तो प्लीज मुझे कमेंट करो, सिखाओ यार। तुम्हारे भाई को कैंपिंग में एक म्यूजिक की कमी लगती है, बाकी म्यूजिक चाहिए जिंदगी में, अच्छा सा मिठास म्यूजिक होना चाहिए। एंड ये देखो खूबसूरत सी नदी का व्यू यहाँ देखने को मिल रहा है, और ये मेरी खूबसूरत सी गाड़ी है। क्या बात है जी, क्या बात है। ये देखो ये गाड़ी का लुक, क्या यही थंबनेल रख दूँ? ये मेरी गाड़ी का, मेरे बीस्ट का व्यू है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। भाई मेरे क्या बात है, क्या व्यू है, देखो तो सही जी। बगल में नदी क्या सही लग रही है, और रोड भी काफी अच्छी मिली है। गाड़ी भगाने में एक अलग ही मजा आ रहा है। और मैं जा रहा हूँ जी इस टाइम आगे। मेरे को मैप लगाना चाहिए, नहीं तो कहीं उधर ही हो जाएगा रास्ता। और क्लिप लगाना। हाँ जी दोस्तों, बड़ा बढ़िया सा व्यू देखने को मिल रहा है नीचे नदी का, और नदी किनारे अपनी गाड़ी लगेगी और बढ़िया सी चाय बनाएगा मैं इस खूबसूरत से वेदर के साथ, खूबसूरत सी नदी के व्यू के साथ। यहाँ किसी भाई ने अपनी बाइक लगा रखी। देखना ये देखो क्यूटी कहाँ जा रहा है, क्यूटी कहाँ जा रहा है, वो देखो पानी के अंदर घूमता फिर रहा है। आजा आजा, मैं कुछ खिलाऊंगा तेरे को, इधर आ। और दोस्तों यहाँ पे बगल में कुछ तो है बना हुआ मंदिर जैसा, एंड काफी लोग भी आ रहे हैं। देखो घाट टाइप भी बना हुआ है, और वो देखो वो डॉग भाग रहा है एक चिड़िया के पीछे। ये देखो दोस्तों मेरी बन रही है कॉफी, ये सॉरी चाय बन रही है, बढ़िया सी चाय बन रही है इस सेटअप में। और बगल में चल रहा है पानी का व्यू। मन तो कर रहा है यार यहीं मैं कहीं कैंप कर लूँ। देखो ऊपर से रोड से उतर के आया था, बगल में मंदिर है, थोड़ा समझना पड़ेगा। वैसे मुझे तो कोई इशू वाली बात लगी नहीं, एक बार ज़्यादा रहेगा तो मैं पूछ आऊँगा वहाँ मंदिर के पास जाके। एंड ये आगे डॉग, प्यारे बच्चे क्या करते हुए आया तू?
भाई चाय बन के रेडी है। चाय की शक्ल बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें बहुत सारे सामान डले हैं और जैसे ही अभी ये रेडी हो जाएगी इसको मैं पीऊंगा सुकून के साथ में। एक गरम चाय की प्याली हो, साथ में थोड़ा सा परांठा हो, साथ में ऐसी ब्रेड हो और साथ में ऐसे गाड़ी लग रही है और ये खूबसूरत व्यू हो। क्या भाई क्या बात है। दोस्तों मेरे मन में कुछ ख्याल आ रहा है, ख्याल ये आ रहा है कि ये देखो नदी का जो सुकून है बहुत बढ़िया है। पास में मंदिर भी है, सेफ्टी भी है, बगल में ये रोड भी है, ये भी बहुत बढ़िया है। और मैं अपनी गाड़ी ना यहाँ कहीं लगा लेता हूँ। अभी मेरी गाड़ी खड़ी है कुछ यहाँ पे और मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर में गाड़ी यहाँ लगा लूँ। यहाँ लगा के अपनी गाड़ी बढ़िया से यहीं कैंप मारूँ, यहाँ ठीक रहेगा। रात में यहाँ लगा लूँ या वहाँ लगा लूँ। भाई यहाँ हूँ मैं, देखो कितनी खूबसूरत जगह है ना। अब थोड़ी गाड़ी बैक कर रहा हूँ एक बार। मेरे को थोड़ा सा ऊपर चल के आना है, पीने का पानी नहीं है मेरे पास, स्टॉक लाना है। और अगर मेरे को यूज करने के लिए तो मैं नदी का पानी भी यूज कर सकता हूँ, बर्तन धोने के लिए या बेसिक कामों के लिए, बट पीने के लिए नदी का पानी नहीं यूज कर सकता हूँ। इसलिए मैं जाऊंगा अभी थोड़ा सा आगे, थोड़ा मार्केट टाइप दिख रहा है ना। हाँ मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ अभी गांव की तरफ और उधर देखता हूँ क्या मिलता है मेरे को, पानी का सोर्स वोर्स क्या मिलता है। वहां चल के आऊंगा और वहां से कुछ चीजें ले आऊंगा और रात को यहीं गाड़ी लगाऊंगा। और आज रूफ टॉप टेंट खोलने की सोचूंगा। अगर यहाँ रहा ना तो 100% रूफ टॉप टेंट खोलूंगा। भाई कड़ी बनाने की तैयारी चल रही है। बहुत से लोगों के कमेंट आते थे कि दीप भाई आप तो यार कड़ी के शौकीन हो, बार बार डेली कड़ी बनती है। नहीं यार, इस बार सब कुछ ही बना है और लेकिन आज कड़ी बना रहा हूँ मैं। ये देखो सब चीज़ें मिक्स कर रहा हूँ इसमें, अपना क्या बोलते हैं छाछ वगैरह रेडी कर रहा हूँ। उसके अलावा इधर देखो चॉपिंग कर दी है चीज़ों की, रोटी भी बना के रख दी है। रोटी पहले बना दी थी, रोटी बनी हुई है और उधर कुकर रख दिया है। जल्दी से अब कुकिंग करेंगे, जल्दी मतलब कड़ी बनाएंगे। बगल में वही है नदी वाला व्यू है, नदी वाले व्यू पे हूँ, सामने मंदिर है, थोड़ा सेफ जगह है। और ठंड बढ़ गई है वैसे यार, पहले इतनी नहीं थी, अब तो अच्छी खासी सी ठंड हो गई है। थोड़ा सा मसाले वगैरह मिक्स हो जाएं उसके बाद में कड़ी को तड़का देते हैं जल्दी से और बढ़िया सी कड़ी बनाते हैं भाई। आज थोड़ा गर्मी सी है तो वो पीछे फैन चला दिया है एंड मैंने कड़ी की सब्जी बनाई साथ में रोटी। भाई स्वाद इतनी थी, घी डाल के खा गया। मैं तो वीडियो बनाना ही भूल गया कि मैं यार ब्लॉगर भी हूँ। सो खाना तो खा लिया भाई हैं, खाना खा के डकार भी मार ली। अंदर ही आ गया गाड़ी के। मेरे दोस्त का फोन आया, कहता दीप भाई यहाँ ना ध्यान रखना, झाड़ियों वाड़ियों में ना इन एरियाज में ना कहीं भी टाइगर निकल जाता है यार। फिर मैंने सोचा छोड़ रहे यार, मतलब यार कोई चीज अच्छी पता है कब लगती है कि आप जब किस चीज का डर पता है, जानवर क्या सुरमाई क्या चीजें है ना, मतलब टाइगर होता है यार। इसलिए कोई रिस्क नहीं लेनी। फिर मैं आज हूँ भी नदी किनारे यार कई बार जानवर पानी पीने भी आ जाते हैं ना। होपफुली आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, जैसा भी था छोटा मोटा। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट। जय हिंद जय भारत।